हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहले कुछ फार्मूला बता देते हैं, उस फार्मूला बेस पर सारे क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। जो ये लगभग सभी को फार्मूला ये याद रहता है और इस फार्मूला के कैसे यूज किया जाता है, इसमें कैसे सवाल पूछा जाता है, सारा कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, पहले फार्मूला लिख देते हैं। सबको फार्मूला लगभग याद ही रहता है, बच्चे में याद कर लिए और रहता है। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी होता है। ये होता है। एक और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी होता है। यही होता है माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। यहीं से अगर हम यहीं से ठीक है चार वो फॉर्मूला हम बताने वाले हैं। चारों फॉर्मूला को इस चारों फॉर्मूला के बेस पर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पर भी ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, बस तो माइनस रहता है माइनस 2ab हो जाता है, प्लस रहता है तो प्लस 2ab हो जाता है। यहीं से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम निकालना चाहेंगे, ए स्क्वायर तीसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे, अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे यहाँ से तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये किधर चला जाएगा, उधर जाएगा। ठीक है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं तो इसी का एक और फॉर्मूला हो जाता है। अगर दूसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे तो यहीं से अगर माइनस वाला का यूज करेंगे इसका, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से लाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो ई उधर जाएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab। तो यहाँ से दो गो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो गो फॉर्मूला होता है। एगो ए प्लस बी का जब प्लस में दे दिया रहेगा तो माइनस 2ab कर देते हैं, जब माइनस में दे दिया रहता है प्लस 2ab यहाँ पर हम कर देते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, चार गो फॉर्मूला हो गए। इसी चारों फॉर्मूला के बेस पर सारा सवाल को आज हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर यहीं से एक और हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, चौथा फॉर्मूला, ठीक है, अगर हम चौथा फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ से अगर हमको ए बी का मान कभी दे पूछेगा, डायरेक्ट ए बी का मान, किसका मान पूछेगा, ए बी का मान पूछ रहा है, तो ए बी का मान यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या करेंगे, घटा लेंगे और भागा 2 दे देंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा। यहाँ से पहले तो क्या कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान घटा देंगे तो भागा 2 दे देंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा। वैसे ए बी का मान अगर माइनस वाला दे दिया रहेगा, यहाँ पर ए प्लस बी का मान दे दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेंगे। अगर ई वाला दे दिया रहेगा, ए माइनस बी का मान दे दिया रहेगा और इसका मान दे दिया तब ए बी का मान निकालना होगा, तो ई उधर जाएगा तो इधर आ जाता है। तो उस समय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से किसको घटाना होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाना होगा, भागा 2 से दे दीजिएगा तो आपका ए बी का मान निकल के आ जाएगा। बस इस 5 गो फॉर्मूला, मेन तो 2 ही फॉर्मूला है, 2 ही फॉर्मूला से घुमा घुमा के लाए हुए हैं। ठीक है, इस 5 फॉर्मूला के बेस पर सारा सवाल को आज हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। समझ में फॉर्मूला याद हो गया होगा, बारी बारी से फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। फिलहाल में इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे दिया हुआ है 427 दे दिया हुआ है। फिर एक्स वाई का मान दे दिया हुआ है, एक्स वाई का मान 202 दे दिया हुआ है, 202 दे दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई का मान क्या हो, इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर बताना। सबसे पहले फॉर्मूला में देखिए हमको x प्लस वाई का मान निकालना है और x माइनस वाई का मान निकालना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे दिया हुआ है, एक्स वाई का मान दे दिया हुआ है। तो हम यहाँ से अगर हम तो जानते हैं फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि x प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a यानी एक्स वाई 2a 2xy हो जाएगा। यही होता है, यही अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉरी
स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ रूट चढ़ाएंगे तो क्या हो जाता है, ये रूट चढ़ाएंगे तो ये खत्म हो जाता है, कट जाता है, यही इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही माइनस वाला के लिए अगर माइनस वाला का मान निकालना होगा, x माइनस वाई का मान निकालना होगा तो इसका माइनस को होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हम करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई हो जाता है, यही होता है। अगर यही हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे ना, दोनों तरफ वर्गमूल यानी रूट चढ़ा देंगे तो ये रूट चढ़ाएंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। इसी का मान क्या कर रहा था, पूछ रहा था, इसी का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बराबर में। अब यही इसी का मान हम निकालने जा रहे हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान मालूम है, कितना है, रूट अंडर, इसका मान मालूम है 427, ठीक है, और एक्स वाई का मान कितना है, एक्स वाई का मान 202 है, तो इसका दुगुना करिएगा, 400 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 404 बट्टे 427 माइनस 402, 404 घटा देना है, यहाँ से लाइएगा तो यहाँ से जोड़िएगा तो 4 4 8, 831 हो गया, 831, ठीक है, भागा पूरा रूट माहौल रूट कर देंगे, पूरा रूट चढ़ा देंगे। इसमें से इसको घटाइएगा, 400 में से पहले 400 में घट गया, 27 में से 4 घटा तो 23 हो गया, कितना 23, पूरा क्यों रूट चढ़ा देंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ठीक है, कुछ यूज नहीं, सिर्फ फार्मूला का यूज कर देना था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही स्क्वायर इधर हम ले आते हैं तो रूट चढ़ जाता है, तो रूट चढ़ा गया, आंसर हमको बता देना था, ठीक है, सवाल समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ दे दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान दे दिया हुआ कितना, 16 दे दिया हुआ है, हमसे मान पूछ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 40, सॉरी 12x, यहाँ पर दे दिया हुआ है 12x प्लस 40 का मान क्या होगा, एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो दिक्कत नहीं, पहले इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, तो 2 डायरेक्ट लिख लिया 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यहाँ से आ जाएगा, प्लस 2ab यहाँ से आ जाएगा, यानी 2ab यहाँ से 4x, यहाँ से 2x आ जाएगा, यहाँ पर 4x 6x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, 4 1 5 हो जाएगा, इक्वल टू 16 हो गया, इसको इधर लाइएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 6x इधर लाएंगे तो 11 हो गया, हमको मान निकालना है 4x स्क्वायर प्लस 12, 4x स्क्वायर अगर हम दुगुना कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, यहाँ से इसका मान पुट कर दीजिएगा, इसका मान कितना हो गया 22, ठीक है, और इस पहले से 40 था तो कितना आंसर हो गया 62, आंसर कितना हो गया 62, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सवाल समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ से दे दिया हुआ है ए प्लस बी का मान दे दिया हुआ 24, फिर 8ab का मान दे दिया हुआ है 256 दे दिया हुआ है, हमसे पूछा हुआ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर का मान क्या होगा, एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो इसका मान निकालने से पहले इसका हम 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमको पहले निकालना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताए हुए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला तो 2 होता है, प्लस वाला होता है, अगर प्लस में दे दिया होगा तो हम प्लस में जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाता है 2ab, अगर माइनस प्लस में दे दिया रहता है, सॉरी माइनस में दे दिया रहता है माइनस बी का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2ab
भी इसका 2 का फॉर्मूला होता है। जैसा डाटा दिया रहेगा उसी के अनुसार फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। अभी इसका इस फलक का यूज करेंगे इसका, क्योंकि मैंने बी का मान मालूम नहीं है, ए प्लस बी का मान मालूम है और ए बी का मान। यहाँ से ए बी का मान निकालना चाहिएगा, निकाल सकते हैं आप। ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी का मान 8 दूनी 8 तेरी 24, 8 दूनी 16, 32 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे। ए प्लस बी का मान कितना 24 है, 24 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 24 है नहीं 576 हो जाएगा। 576 में से 2ab को क्या करना है, घटा देना। ए बी का मान इतना है तो 2ab का मान कितना हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। 32 दूना 64 तो घटा दीजिएगा तो 500 कितना हो गया 2 यानी 512 हो जाएगा। 512 तो 512 का उसका क्या 3 गुना बता देना, इसका 3 गुना कर देना है। ठीक है, तो 3 गुना करना, हमको मान निकालना 3a² प्लस b² का मान निकालना है, इसका 3 गुना। तो 5 3 15, 1500 कितना 12 36, 36 1536 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर दे दिया हुआ है x माइनस वाई का मान दे दिया हुआ 25 दे दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स वाई का मान दे दिया हुआ 76 दे दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, x² प्लस, तो यहाँ पर 78 दे दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है x² प्लस y² का मान क्या होगा, इसका क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला का यूज करना है, तभी x² यानी x² प्लस y² का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, x² प्लस y माइनस में अगर दे दिया रहेगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाता है 2xy हो जाता है। तो यहाँ से इसी का मान पूछ रहा था, इसका मान हमको मालूम था 25 के 625 स्क्वायर करिएगा तो प्लस 2a 78 के दुगुना करिएगा तो 8 दूना 16, 7 दूना 14, 15 156 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 5 11 81। ठीक है, और 781 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जोड़िएगा तो 781। हाँ 56 5 11 70 81 700 कितना होगा 81 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दे दिया दो संख्याओं के बीच का अंतर दे दिया। यहाँ पर लैंग्वेज में बोल रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर x माइनस वाई का मान दे दिया हुआ, मान लिया संख्या x दूसरे संख्या y का मान लिया हुआ। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर दे दिया हुआ 43। फिर दोनों का गुणनफल दे दिया हुआ है xy का मान 50 दे दिया हुआ है। तो उन संख्या के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, यानी x² प्लस y² का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वही x² प्लस y² का मान पूछ रहा है, x² प्लस y² का मान पूछ रहा है, तो वही माइनस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy हो जाता है। ठीक है, 43 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस 2xy का मान कितना 50 है। 43 का स्क्वायर करिएगा 1849 होता है। कितना 1849 हो गया, इधर शो हो जाएगा। तो कितना आंसर हो गया 18 1949 यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 43 का स्क्वायर याद कर लीजिए। अब 1 से लेकर कम से कम 50 तक के स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे में 43 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1849 होता है। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर दे दिया हुआ है p प्लस q का मान दे दिया हुआ है 7। कितना 7 दे दिया हुआ, और दे दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस q² का मान दे दिया हुआ है 25 दे दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा हुआ, p और q, p इंटू q का मान क्या होगा। अगर यहाँ से वैसे ही अगर डिजिट सोच लेते, दो संख्याओं का योग दे दिया इतना, दो संख्या वर्गों का योगफल 25 दे दिया होता है, दोनों संख्या गुणनफल पूछ रहा है। अगर यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, ठीक है, संतुष्ट अगर कोई कर दो संख्या सोचिए जो इस दोनों को संतुष्ट, अगर संतुष्ट कर लेता है डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं कर रहा तो फॉर्मूला का यूज हम कर लेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ इसका मान हम कितना p का मान अगर हम 4 ले लेते हैं और q का मान 3 ले लेते हैं, या इसका 3 या इसका 4 लेते हैं, तो दोनों संख्या को वर्गों को 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, जो 25 आ रहा था, दोनों को संतुष्ट कर रहा था, दोनों के यहाँ पर गुना करिएगा, 4 ही 12 पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो ये अगर ये नहीं सो जाता तो फॉर्मूला का यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, नहीं सो जाएगा तो किसका यूज करेंगे, फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला हमको याद होगा,
और ये हम लिखवा दिए हुए हैं। जैसे में यहाँ से P इंटू क्यू का मान अगर निकालना होगा और P प्लस क्यू का मान मालूम है, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं। यही में इसमें से हमको क्या करना होगा, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या करना होगा, घटाना होगा, भागा 2 दे देना होगा, तो पी क्यू का मान निकल जाएगा। अगर प्लस में दे दिया जाएगा तो, अगर माइनस में यही दे दिया जाता है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में से हमको पी प्लस पी माइनस क्यू का स्क्वायर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तब भागा 2 दे देते हैं। ठीक है, तो इसका मान निकालना था, तो इसका स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, माइनस इसका मान दे दिया हुआ था तब 25, भागा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, घटाइएगा तो कितना हो गया 4, 24, 24 का आधा कितना होगा 12, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया हुआ है a माइनस बी का मान 5 दे दिया हुआ है। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया हुआ कितना, 45 दे दिया हुआ। तो हमसे ए बी का मान पूछ रहा है, क्या होगा, ए बी का मान पूछ रहा है। तो अभी ए बी का मान अगर निकालना होगा, माइनस में दे दिया रहेगा तो ए बी का मान निकालना होगा, तो ए बी का मान निकालना होगा, तो उस समय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग में से हम किसको घटा देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कर दे, घटा देते, भागा 2 दे देते, तो आपका आंसर आ जाएगा। जिसमें 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, माइनस हो गया कितना, सॉरी इसका मान तो दे दिया हुआ था कितना, 45, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा 45, माइनस 5 का स्क्वायर 25 भागा 2, तो 20 में से 20 का आधा करिएगा तो कितना आंसर हो गया 10, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में ही आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दे दिया हुआ है √3x बट्टे 2 प्लस 4y का मान दे दिया हुआ कितना, 5 दे दिया हुआ है। फिर 3x स्क्वायर बट्टे 4 प्लस 16y स्क्वायर का मान दे दिया हुआ कितना, 16y स्क्वायर का मान दे दिया हुआ 9 दे दिया हुआ। हमसे पूछ रहा है वो क्या, √3xy का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो क्या कीजिए, इसका मान पूछ रहा है तो पहले मेरा काम क्या रहेगा, इसका रूट हटाना है, इसका √3 हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा तो ये हटेगा, स्क्वायरिंग और इसको हम बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, इधर स्क्वायर करिएगा तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस और बट्टे 4 हो जाएगा, प्लस फिर 16 इसका स्क्वायर करिएगा 16y स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर होगा √3x बट्टे 2 इंटू 4y हो जाएगा, ये हो गया, कोई दिक्कत। इधर 25 दे दिया हुआ था, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से इसका मान दे दिया हुआ था, इसका मान हमको मालूम है, इसका मान मालूम है कितना, यहाँ से दे दिया हुआ है, और से देखिए कितना मान 9 इसका दे दिया हुआ है, इसका मान 9 दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 9 है। फिर यहाँ से हो गया 4 4√3xy बराबर 25 हो गया, तो इधर हो गया 4√3xy, इसको इधर लाइएगा तो 16 हो जाएगा, तो √3xy का मान कितना होगा, 4 से कट जाएगा 4 मरतबा, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी √3xy का मान ही हमसे पूछा हुआ था, तो √3xy का मान कितना आ गया 4। ठीक है, यानी इसका यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया हुआ है 3a प्लस 2b का मान दे दिया हुआ कितना, 49 दे दिया हुआ है। ठीक है, इसका फिर ए बी का मान दे दिया हुआ, ए बी का मान 8 दे दिया हुआ है, हमसे मान पूछा हुआ है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ही हमसे पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जानते हैं कि ए प्लस बी का जब प्लस में दे दिया जाएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, तो वहीं से अगर इसका हम कितना होगा 9 ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का मान निकालने हम जा रहे हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए की जगह पर 3 है
3a प्लस बी की जगह पर 2b है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया 2ab 2ab माइनस 2ab 2a की जगह पर कितना 3 है, b की जगह पर 2b, यही हो गया। तो इसका मान दे दिया हुआ था, इसका मान हमसे पूछा हुआ था और यहाँ से इसका मान दिया हुआ है कितना 49, 49 के स्क्वायर करेंगे, 50 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ से होगा 49 के स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस यहाँ से 3 दूना 6, 6 दूना 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 हो गया। और ए बी का मान मालूम था 12 है 96, डायरेक्ट कितना हो गया 96 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ से दे दिया हुआ है 12, ए बी का मान कितना 8 दे दिया हुआ है, तो 49 के स्क्वायर करिएगा तो 2400 कितना हो गया 2401 होता है, 2401 माइनस 12 96, ठीक है। तो 2401 में से 96 घटाइएगा तो 2300, 2300 कितना हो गया 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहले देखिए 2400 में से पहले क्या 96 को घटा दीजिए तो 2304 हो गया, एक ही बच जाएगा तो 2305 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया हुआ है 4x माइनस 7y का मान दे दिया हुआ है कितना 11 दे दिया हुआ है, फिर xy का मान x और y का मान 8 दे दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या 16 x स्क्वायर प्लस 49 y स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है, 49 y स्क्वायर का मान ही पूछ रहा है, यानी a स्क्वायर पर b स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो a स्क्वायर पर b स्क्वायर का हम फॉर्मूला जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो दो फॉर्मूला था वो माइनस वाला करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस 2ab हो जाता है, यानी इसका 16 एक्स स्क्वायर प्लस 49 वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर ये b की जगह पर e है, यानी 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है 2a, e की जगह पर 4x है 4x और b की जगह पर 7y है, ठीक है। यहाँ से मान पुट करिएगा तो 11 का स्क्वायर करिएगा तो 121 हो गया, माइनस यहाँ से 4 दूना 8, 7 8 56, 56 के यानी यहाँ से 56 आके 8 गुना कर देना है, 56 के क्या गुना 8 गुना, तो देखिए 50 8 400 तो ये हो गया और 8 6 48 448 हो गया, 400 कितना हो गया 48, सॉरी यहाँ पर प्लस हो गया 121 हो गया, ये हो गया 400 8 48 यानी 448 हो गया, जोड़ दीजिएगा तो 500 कितना हो गया 559, 569, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 569। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया हुआ 49 a स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर का मान दे दिया हुआ है 30 दे दिया हुआ है, फिर ए बी का मान दे दिया हुआ है, ए बी का मान 1 दे दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है 7a प्लस 5y का मान क्या होगा, 7a प्लस 5b का मान क्या होगा, यानी a प्लस बी का मान पूछ रहा है। हम फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही होता है, तो उसी का हम यूज करने जा रहे हैं। इसका होल स्क्वायर अगर हम करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो 7 सके 49, 50 a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 25 बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab हो गया, 2 a के जगह पर कितना 7 है, b के जगह पर होगा 5b हो गया, ये हो गया। इसका मान मालूम था, इसका मान मालूम है, कोई दिक्कत, इसका मान मालूम है कितना 30 है, ठीक है। और 2ab 7 दूना 7 5 35 35 दूना 70, ab का मान कितना 1 है, यानी इसका मान 70 गुने 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम यानी 7a प्लस 5b स्क्वायर इधर ले आता रूट से हट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 100, 70 गुने 1 तो 70, 100 का वर्गमूल 10 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पता है सवाल समझ में आया कि नहीं, ठीक है, आगे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है, 9a² प्लस b² का मान दे दिया हुआ कितना, 25 दे दिया हुआ है, 25 दे दिया हुआ है। फिर ab का मान भी दे दिया हुआ है कितना, ab का मान दे दिया हुआ 4, ab का मान 4 दे दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है 3a प्लस b का मान क्या होगा, 3a प्लस b का मान क्या होगा। तो इसका एक a की जगह पर देखिए, अभी a की जगह पर यहाँ पर 3a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 9a² आया होगा, ठीक है। तो यही हो गया a प्लस a की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 3 और b की जगह पर हो गया ba हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों का यूज हमको करना है, तो इसका अगर स्क्वायरिंग यानी इस वर्गमूल इसका सॉरी इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a², ठीक है, यानी 9a² प्लस b² प्लस 2 ए की जगह पर 3 है और बी की जगह पर बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ जाएगा, इसका मान मालूम हो गया, इसका मान मालूम दे दिया हुआ था कितना 25 और 3 दूना 6, ए बी का मान कितना है 4 दे दिया हुआ है, तो 6 चौका कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। यानी 3a प्लस बी का मान अगर यही रूट स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो इसका रूट चढ़ा देंगे तो कितना इसका मान हो गया 49, 49 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 7 होता है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बताइए आज हम जितना क्वेश्चन बताया है, ठीक है, 4 को फॉर्मूला बताया हुआ, 5 को फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला पर सारे क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करवाया हुआ, ठीक है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट अगला वीडियो में दूसरा फॉर्मूला कोई बताएंगे, उस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।